अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज मी एहसानुल हक. वेलकम टू एसके एकेडमिया. टुडेज टॉपिक इज बर्नौलियस इक्वेशंस और थ्योरम. ओके, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट और उसकी डेरिवेशन. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी स्टेटमेंट कि बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली कहता क्या है, और उसके बाद हम जाएंगे डायग्राम पर. डायग्राम के साथ साथ हम उसकी कंसिडरेशन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे और साथ साथ उसकी डेरिवेशन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी per unit volume in a steady flow of ideal fluid is equal to constant. यहां पर ये बातें समझने की है. आइडियल फ्लूइड, ओके, यू नो अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. यस, आइडियल फ्लूइड इससे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं. आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें विस्कोसिटी भी नहीं होती और वो कंप्रेसिबल भी नहीं होता. ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो, और वो क्या हो, ऐसा फ्लूइड जो कि क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो. ठीक है, बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है कि जब आप प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को जब आप सम अप करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा. ठीक है, हम डायग्राम पर जाते हैं, इसकी एक्सप्रेशन पर. डायग्राम हमारे पास क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, एक साइड का कम, दूसरे साइड का क्या है, ज्यादा. ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A1 और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास क्या है, A2. चूंकि ये पाइप दोनों साइड से क्या है, ओपन है, तो यहां से जो प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको नाम दे दिया P1, और यहां से जो प्रेशर लग रहा होगा उसको नाम क्या दे दिया, P2. रिमेंबर दिस थिंग. बर्नौली इक्वेशन में चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र है, दैट्स व्हाई आपको बर्नौली इक्वेशन में एक रेफरेंस लाइन लगाना जरूरी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंचमार्क एक्चुअली आपकी रेफरेंस लाइन होती है. और उन्हीं रेफरेंस लाइन से हमें क्या पता लगता है कि भाई उस रेफरेंस लाइन से उस फ्लूइड की हाइट कितनी है जो मूव कर रहा है. और चूंकि हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म पाइप के लिए, जाहिर सी बात है इस पॉइंट की हाइट और इस पॉइंट की हाइट में क्या है, फर्क है. एक को नाम दे दिया हमने H1 का, दूसरे को नाम दे दिया हमने H2 का. और यह फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, V1, और इसकी वेलोसिटी क्या है, V2. यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया L1 का, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका नाम दे दिया हमने L2 का. यस, कंसिडर अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो. एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो, फ्लोइंग थ्रू अ पाइप से गुजर रहा है, और ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज. आप देख सकते हो इसका साइज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म. एक एंड से क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और एक एंड से क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, कम. विद स्पीड V1 एंड V2, क्योंकि स्पीड में भी वेरिएशन आ रही है, इस वजह से एक स्पीड को हमने क्या कह दिया, V1, और दूसरी स्पीड को हमने क्या नाम दे दिया, V2 का. ठीक है, इन टाइम टी सेम टाइम में. Yes, and the height of the pipe varies from H1 to H2. H1 to H2 from reference line. Reference line से इसकी हाइट भी क्या कर रही है, वेरीज कर रही है. रिमेंबर दिस बेटा, बर्नौली इक्वेशन की जब आप डेरिवेशन स्टार्ट करोगे, वो आप कहां से स्टार्ट करोगे, वो आप स्टार्ट करोगे वर्क डन से. यस, हमें पता है वर्क डन किसके बराबर है बेटा, FS cos थीटा. FS cos थीटा. यस, यहां पर देखो बेटा, यस, यहां पर हमारे पास डिस्टेंस क्या है, L1. अगर मैं फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए काम कर रहा हूं, इस एरिया के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं, सबस्क्रिप्ट में हर फैक्टर के साथ, हर वेरिएबल के साथ क्या आएगा, 1 1. ठीक है, तो यहां पर S किसके बराबर है, L1 के. ऐसा ही है ना, S किसके बराबर है,
L1 के। तो यहां देख लो बेटा, यस, अगर प्रेशर यहां से लग रहा है, अगर प्रेशर यहां से लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में प्रेशर मींस फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड पर फोर्स लग रही है या प्रेशर लग रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये फ्लूइड। तो आपके पास डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और हमें पता है प्रेशर किसके बराबर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स बराबर हो जाएगी एरिया, यहां डिवाइड हो रहा है, यहां की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है बेटा, यस। तो यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू F की जगह आ जाएगा PA, ओके, S की जगह क्या आ जाएगा, L1, ठीक है, और आपके पास कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। चूंकि मैं इस एरिया के लिए काम कर रहा हूं, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, W1, प्रेशर क्या हो जाएगा, P1, एरिया क्या हो जाएगा, A1। तो यस, यहां देख लो बेटा, इसके बाद हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू, यस, P1 A1 L1 कोस ऑफ 0 डिग्री। जब आप कोस ऑफ 0 डिग्री का आंसर निकालोगे तो इट विल बिकम 1। रिमेंबर दिस थिंग, यस। अब W1 आपके पास क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू P1 A1 L1, ओके। तो यहां पर हमारे पास, जैसे हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी यूज किया था फॉर्मूला, कि हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर होती है, V इज इक्वल टू S अपॉन T। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए काम कर रहा हूं, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1, ये L क्या, S किसके बराबर हो जाएगा, L1 अपॉन T। T यहां डिवाइड हो रहा है, यहां की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास L1 किसके बराबर हो जाएगा, V1 मल्टीप्लाई बाय T। यस, यहां पर आप इसको पुट करो अब, तो हमारे पास जो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, वर्क बराबर आ जाएगा P1 A1 L1 की जगह क्या आ जाएगा, V1 मल्टीप्लाई बाय T। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसको किसका नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का। इसको किसका नाम, यस, ये इक्वेशन मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है, ठीक है, फॉर द कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूटी के लिए दोबारा लिख दिया मैंने इक्वेशन। यस, मुझे बताओ बेटा, हमने इस क्रॉस सेक्शन के लिए ये काम किया है, उसके लिए हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आई, P1 A1 V1 T। सिमिलरली अगर मैं फॉर एरिया 2, एरिया 2 के लिए क्या होगी इक्वेशन, यस, W2 बराबर हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज आएगा, मैं दिखा देता हूं आपको, F, ये क्या हो जाएगा, L2 कोस ऑफ 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कैसे आया, कोस ऑफ 180, यहां देखो बेटा, यहां पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी या प्रेशर लग रहा था, उसी डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा था, तो दोनों के दरमियान थीटा क्या होगा, 0, सेम डायरेक्शन है, थीटा क्या होगा, 0। यहां पर देखो प्रेशर जो है इस साइड से लग रहा है, लेकिन फ्लूइड कैसे मूव कर रहा है, एंटी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनके दरमियान थीटा क्या होगा, यहां पर थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। यस, अब आप W2 निकालोगे तो W2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, P2 A2 V2 T, या आप लिख दो P2 A2 L2 कोस ऑफ 180 क्या हो जाएगा आपके पास, -1। ठीक है, अगेन मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, अगेन मैं यूज करूंगा V इज इक्वल टू S अपॉन T।
ये क्या हो जाएगा V2 L2 अपॉन टी। यस, L2 को सेपरेट करो, L2 को सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा V2T। यस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास W2 विल बी इक्वल्स टू P2 A2 और L2 की जगह क्या आ गया V2T और -1। जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस P2 A2 V2T। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। यस, हमारे पास बेटा बताओ टोटल वर्क क्या होगा हमारे पास। टोटल वर्क किसके बराबर होगा? टोटल वर्क किसके बराबर होगा? टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू W1 क्या है P1 यस A1 V1T प्लस माइनस P2 A2 V2T। यहां देख लो W इज इक्वल टू P1 A1 V1T प्लस माइनस P2 A2 V2T। ओके, यहां से आगे क्या करते हैं बेटा, यहां पर याद रखना अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें क्या कहता है? A1 V1 बराबर है A2 V2 बराबर है किसके? वॉल्यूम अपॉन टाइम के। वॉल्यूम अपॉन टाइम के। अगर मैं इसके लिए करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पहले मैं इसको बराबर ले रहा हूं तो A1 V1T इज इक्वल टू V। ठीक है, और अगर मैं इसके लिए बराबर लूं तो ये क्या हो जाएगा A2 V2T इज इक्वल टू V। दिस बोथ आर इक्वल्स टू V। कैसे पता लगा? एक बार इसके बराबर लिया, T डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई किसके बराबर आ गया A1 V1T, और एक बार किसको बराबर ले लिया A2 V2 इज इक्वल टू V अपॉन T डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। ये कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। इससे पहले हमने जो डिराइव की थी कंटिन्यूटी इक्वेशन में, उस वहां हमने ये डिस्कस की थी एक बार। ठीक है, डिराइव भी की थी। दिस इज एक्चुअली अ फ्लो रेट। ठीक है, यस। तो यहां पर पुट आउट करते हैं तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? टोटल वर्क T1 इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा V। यस, माइनस इसकी जगह भी क्या आ जाएगा P2 V। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से कॉमन आ जाएगा आपके पास V कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा P1 माइनस P2 इंटू V। रिमेंबर दिस थिंग। यहां पर हम लगाएंगे डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने क्या अलग करना है? वॉल्यूम को अलग करना है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू यस मास अपॉन डेंसिटी। यस, यहां पर पुट कर दो तो वर्क विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2 यस M अपॉन रो। यस, याद रखो बेटा, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। रिमेंबर दिस थिंग बेटा, एक बात याद रखना, जब मैंने यहां वर्क किया होगा
वर्क करने के लिए जब ये फ्लूइड मूव किया होगा तो फ्लूइड के पास कौन सी एनर्जी आ गई होगी? काइनेटिक एनर्जी। जब फ्लूइड को यहां से यू मूव कराया होगा, जब हाइट में वेरिएशन आई होगी, तो फ्लूइड के पास क्या आया होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी आई होगी। तो याद रखना ये वर्क डन तो है, लेकिन इस वर्क डन का कुछ हिस्सा फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा और कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, याद रखना। यहां पर मैं क्या अप्लाई करूंगा? अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा कि भाई वर्क में जो वर्क है वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस, चेंज इन वर्क आया आपके पास किसके बराबर? जाहिर सी बात है, जब इस फ्लूइड पर प्रेशर या फोर्स अप्लाई होगी तो क्या हुआ होगा? इस फ्लूइड में क्या होगा? मोशन। इसका मतलब ये वो वर्क किसमें कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। जब इस हाइट में वेरिएशन आई होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई होगी? थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। तो यहां पर जो वर्क है मैंने किसके बराबर ले लिया? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। ठीक है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। दोनों का मास मैंने क्यों सेम लिया? क्योंकि बेटा ये है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है कि इसमें ना तो विस्कोसिटी होगी, ना ये कंटेनर की वॉल से या ये पाइप की वॉल से चिपकेगा, इसमें एडहेसिव फोर्सेस भी नहीं होगी। तो जितना मास यहां से इन होगा, यहां से मूव करेगा, उतना ही मास वहां से आउट होगा। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी यस mgh2 माइनस mgh1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से आगे हम कंटिन्यू करते हैं जी बेटा, यहां से हम यहां आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्क की जगह इक्वेशन नंबर 2 लगा देंगे। वर्क की जगह हम ये लिखते हैं, वर्क की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास जी? वर्क की जगह हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2, यस P1 माइनस P2 इंटू मास अपॉन रो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या हमारे पास? हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh2 माइनस mgh1 जी। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? मास कॉमन आ रहा है, तो हम मास को कॉमन ले लेंगे। यस, m1 माइनस p1 माइनस p2 m अपॉन रो, तो हम मास को क्या ले लेंगे? कॉमन। यस, मास को जब हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? हाफ v2 स्क्वायर, हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर, यस प्लस gh2 माइनस gh1। यस, मास से मास कैंसिल आउट। यहां देख लो बेटा, P1 माइनस P2, रो यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये रो सबसे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1।
1। ये रो, इस रो को सबसे मल्टीप्लाई करो, ये साइड सेम रहेगी, P1 माइनस P2, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, यस, प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। सिंपल। अब जो जहां V1 वाली वैल्यू है, 1 वाली, जिन जिन वैल्यूज के, वेरिएबल्स के सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा है, उसको इक्वल टू को इस साइड ले आओ, और जिस वैल्यू के सबस्क्रिप्ट में 2 आ रहा है, उसको इक्वल टू के उस साइड भेज दो। तो यहां देख लो बेटा, P1 माइनस हो रहा है, क्या हो जाएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यस, ये माइनस हो रहा है, क्या हो जाएगा, प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो बेटा यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम वहां पर स्पेस नहीं बची है, हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। सो बेटा एंड रिजल्ट हम यहां लिखते हैं, यहां देख लो एंड रिजल्ट क्या है, P1 प्लस हाफ रो, यस, V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। यहां देख लो बेटा, बड़ा यहां देख लो, यस, यहां पर आप अगर देखो, दिस इज व्हाट, P1, ये क्या है, P2, हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, ये क्या है, रो GH1, ये क्या है, रो GH2। ये एक्चुअली ये क्या है, इनिशियल कंडीशन, ये क्या है, फाइनल कंडीशन, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन, ये क्या है, फाइनल कंडीशन। मैं अगेन आपको बताऊंगा, आप लोगों ने बेटा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में हम क्या करते हैं, P1, अगर बॉयल्स लॉ की बात करें, P1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये कब आती कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन के लिए, और ये किसके लिए, फाइनल कंडीशन के लिए। एक्चुअली बॉयल्स लॉ क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां पर भी देखो बेटा, दिस इज, ये क्या है, ये आपके पास क्या बन रही है, इनिशियल कंडीशन, ये क्या बन रही है, फाइनल कंडीशन। तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस मैं इसको यूं लिख सकता हूं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, लिख सकता हूं ना बेटा। दिस इज एक्चुअली योर बर्नौली इक्वेशन, ये असल में बर्नौली इक्वेशन है। ये जो कंडीशन है, ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशन के लिए है और ये फाइनल कंडीशन के लिए। अब हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी कि बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, बर्नौली इक्वेशन ये कहता है कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम should be equals to what? Should be equals to constant. Remember this thing. ये क्या है असल में आपके पास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना बेटा, ये आपके पास असल में डायनामिक प्रेशर है। मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कैसे ये प्रेशर है। और ये आपके पास क्या है, असल में स्टैटिक प्रेशर है। क्या है बेटा, स्टैटिक प्रेशर। कैसे स्टैटिक प्रेशर है, फ्लूइड स्टैटिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेशर के एक फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो GH। असल में ये क्या है बेटा, यहां देख लो, असल में ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां देख लो बेटा, अगर मैं कहूं आपको
कि कैसे ये प्रेशर के बराबर है, तो आप देख लो। यस, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? क्यूबिक मीटर। अब जूल किसके बराबर है? हमें पता है जूल बराबर है न्यूटन इंटू मीटर के। जूल बराबर है न्यूटन इंटू मीटर के। जैसे वर्क बराबर है एफ डॉट एस के, तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। एफ का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। ये क्या है असल में? जूल। इसका यूनिट क्यूबिक मीटर। मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट, क्या बच गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां पे असल में प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? जो जब फ्लूइड मूव कर रहा है, जब फ्लूइड मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो वो जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो है तो डायनेमिक प्रेशर, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी तरह बेटा अगर इसकी बात करें हम, दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका भी बेटा अगर आप यूनिट पुट करोगे इसी तरह न्यूटन इंटू मीटर, और मीटर क्यूब से क्या हो जाएगा? एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसका भी यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिमेंबर दिस थिंग कि ये एक्चुअली क्या है? प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर है। ये असल में क्या है? स्टैटिक प्रेशर है, बट हम इसे क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो असल में आपके पास बर्नौली इक्वेशन क्या है? समीशन ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रिमेंबर दिस थिंग, ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी वाला जो प्रेशर होगा उसे हम कहते हैं डायनामिक प्रेशर, और जो पोटेंशियल एनर्जी वाला प्रेशर होगा उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक प्रेशर। एक बात और याद रखना, हमने जो कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी वो बेस कर रही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बर्नौली थ्योरम जो है और बर्नौली इक्वेशन है वो किस लॉ पे बेस करता है? तो रिमेंबर दिस थिंग, हमने किस लॉ को लगाया था? हमने लगाया था यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये जो बर्नौली प्रिंसिपल है ये किस लॉ पे बेस कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो बेटा ये हमारा था बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली थ्योरम भी कहते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली, इसकी डेरिवेशन भी हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपेयर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।